हमने फोर्थ सेंटेंस बनाया। टू डू हो गया था क्या? You have done with to be, I think. To be complete. Yes, sir. We have completed fourth sentence on to be. Okay. And we have started with to do sentence. कितने लोग नहीं थे लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था ये? सर मैं नहीं थी। What's your name? नीता प्रजापति। नीता प्रजापति। When you joined the class? नीता आपने एडमिशन कब लिया था? अक्टूबर में सर। तो मैडम फिर अभी आपने अटेंड क्यों नहीं किया लास्ट लेक्चर? फिर आपने नहीं अटेंड किया, फिर आपने यूट्यूब पे क्यों नहीं देखा? दैट्स योर फॉल्ट, नॉट माय फॉल्ट। मैं यूट्यूब पे देखी हूँ, मैं फोकस क्लास में गई थी ना, तो इसलिए नहीं अटेंड कर पाई। नहीं, कहाँ पे? मीरा रोड ब्रांच या दादर? नहीं, दादर ब्रांच। दादर ब्रांच, ओके। हाँ। फिर भी आपको यूट्यूब पे देख के आना है। यू कैन नॉट ब्लेम कि सर मैं नहीं पढ़ा, है ना? ओके सर, मैं देख लूंगी। ओके, और जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं पहले का, ठीक है? डेली रिपीट नहीं कर सकते ना सेम चीज। तो लेट्स स्टार्ट विद टू डू वर्ब। टू डू वर्ब का हो गया था ना थोड़ा सा? टू बी का ओनली फोर्थ सेंटेंस कंप्लीटेड। ओके, टू डू में क्या क्या आता है? डज, डू, डज, डिड एंड डिड। डन आता है क्या? डन आता है क्या? नहीं सर, नहीं। शायद मतलब क्या होता है? नहीं आता है। डज, डू, डिड ये तीन ही होते हैं, डन नहीं होता है, ठीक है? ओके, इसमें कितने टाइप सेंटेंस बनेंगे? जो सब्जेक्ट प्लस टू डू वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था डज, डू, डिड तीनों में से कोई भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, कैसा भी सेंटेंस लगाओ, you always have to use verb first form with it. इसके साथ verb का second form, third form, ing form, s और yes form use नहीं करते हैं। We have always have to use verb first form. Clear है ये चीज? यस। I don't want to go there, I don't want to went there, I don't want to going there, क्या आएगा? I don't want to go there, go there, go there, verb का first form ही आएगा, ठीक है? इस पे सेंटेंस बनाओ आप, इस पे सेंटेंस बनाओ। जैसे सब्जेक्ट में बनाओ, क्या क्या बनेगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। I didn't say this. सब्जेक्ट आई ले लो। टू डू में से क्या क्या ले सकते हैं? डज, डू या डिड में से कोई एक ले लो। तो आपने क्या लिया? आई डिडंट, डिड ले लिया। डिडंट, डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो, एक ही बात है। डिडंट, डिडंट बोल दो या डिड नॉट बोलो, एक ही बात है। डिडंट क्या? आई डिडंट वेंट देयर या आई डिडंट गो देयर? आई डिडंट स्टेड देयर। अच्छा, आई डिडंट स्टेड देयर, ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। रॉन्ग। क्या आना चाहिए? स्टे। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। क्योंकि डिड है, ये मत समझना डिड पास्ट टेंस है तो फिर वो ईडी वाला आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डू हो, डज हो, डिड हो, कोई भी हो, वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कभी चेंज होता ही नहीं, चाहे कैसा भी सेंटेंस बना दो इंग्लिश में, व्हाटएवर सेंटेंस यू मेक। ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन केस है कि अगर ऐसा डिड आएगा तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा डू डज आएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाटएवर बी द सेंटेंसेस, बट आपको हमेशा डज, डू, डिड के साथ इट विल ऑलवेज फॉलो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वही रहेगा। और मीनिंग क्या आएगा? ता, से, यति, है, था, यति या थे। हमेशा ताते ती वाले आएंगे। ता है, ती है, ते है, यति है, ती थी, इस तरह से मीनिंग आता है, ठीक है? जैसे ये वाले सेंटेंस मीनिंग क्या आएगा? आई डिडंट स्टे देयर, मतलब वहां नहीं रुकी थी, तो काम दिख रहा है यहाँ पर, काम नहीं किया था, नहीं किया है, था, थे या थी, ये मीनिंग आएगा वहां पे। और हमेशा क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कुछ करेगा। डिडंट स्टे देयर मतलब आप नहीं ठहरे थे, आपको नहीं ठहराया गया था, आप नहीं ठहरे थे। जब आप कुछ करते हो तो एक्टिव वॉइस होता है।
लड़का मार के आता है तो लड़का एक्टिव है, और पिट के आता है तो पैसिव है। पैसिव। समझ में आया ना? आपने किसी को कोई काम सिखाया तो आप एक्टिव हो, और आपने किसी से सीखा तो पैसिव। ठीक है। आप मेरे से डायरेक्ट सीख रहे हो, अभी लाइव वीडियो में देख रहे हो तो आप एक्टिव हो, एक्टिवली क्लास अटेंड कर रहे हो। और हाँ। पैसिव क्या होगा? अगर आप वीडियो में देखोगे, जाके यूट्यूब पे जाके देखोगे तो क्या होगा? पैसिव तरीके से सीख रहे हो। समझ में आ रहा है? तो जब सब्जेक्ट खुद कुछ करता है तो एक्टिव, और सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो पैसिव। जैसे बोलो आई डिडंट स्टे देयर, मतलब मैं वहां नहीं ठहरा, तो आप नहीं ठहरे ना, तो एक्टिव है। लेकिन बोलोगे ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया, तो वो खुद गया या उसको लेके गए उठा के? लेके गए। लेके गए, तो वहां पे क्या हुआ? सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है? पैसिव। पैसिव है, क्योंकि वहां पे उसको क्या किया? ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको अस्पताल ले गए, उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ कुछ हुआ। तो जब उसके साथ होता है तो क्या होता है? पैसिव वॉइस। क्लियर है? ओके, इसमें सेंटेंस बताओ और कुछ इसके अलावा। डिड से बनाया, डू से बनाओ। I didn't mean to scare I you. do it, sir. I I didn't didn't mean to scare you. He doesn't listen to me. I didn't mean to Scare you. scare you. मैं मकसद तुम्हारा डराने का नहीं था। Scare you. I didn't mean to scare you. मैं बोलूँ कि भाई IUPAS का पेपर या बैंक का पेपर या रेलवे का या SSC का पेपर बहुत टफ आता है, तो that doesn't mean that I didn't mean to scare you. मैं डराना नहीं चाहता आपको, तो डराना नहीं चाहता या चाहता था? चाहता था, मैं डराना नहीं चाहता। didn't mean to scare you मतलब क्या हो? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, तो did मतलब था है, तो दोबारा scared नहीं होगा यहाँ पे, या mint नहीं होगा, didn't mint नहीं होगा यहाँ पे। mean मतलब क्या हो? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कि टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता ही है हमेशा, ये इन्फिनिटिव हो गया। टू के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये भी ध्यान रखना आप। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, ये 99% चांस होता है टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए। टू के बाद आईएनजी आता है बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसा नहीं बोलो टू के बाद आईएनजी नहीं आता है, या टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मैक्सिमम 99% केस में, और 1% मान के चलो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, वो बहुत लिमिटेड केसेस है, जो टू प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ तो। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम में टू जो है एज ए इन्फिनिटिव यूज होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। I didn't mean to scare you, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था या चाहती थी। I don't mean to say this, इसका मतलब क्या होगा? I don't mean to say this, मैं बताना मैं ये नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता था। I don't mean to say this, मेरा मतलब ये नहीं था, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, मेरा मतलब ये नहीं था, ये नहीं है। हाँ। I don't mean to say this, मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता है, होता है, यहाँ भी सेंस वही आएगा, साथ ही। I don't mean to say this, I don't want to go there, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। चाहता हूँ। I don't mean to go there मतलब I don't want to go there, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। तो ता ते ती आता है, इसका मतलब क्या होता है? ये जाता जो सेंस होता है कैसा आता है? जाना चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती थी, चाहते थे, ये करना चाहिए था, चाहते थे, तो चाहते थी वाले सेंस में आता है जाता। ठीक है, क्लियर है चीज? यस। Yes, sir. और एक सेंटेंस डू से बनाओ सेंटेंस। नहीं डू से तो हो गया ना, डज से बनाओ। He doesn't listen to me. ही डजंट, Doesn't क्योंकि आई listen to प्लूरल है मालूम है ना, इसलिए डू लगा दो। ही डजंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डजंट लिसन टू मी। तो यहाँ टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो टू के बाद नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब की बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है 99% केस में, 1% में आईएनजी आता है। अदरवाइज टू के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, मी, हिम, हर, इस टाइप से मीनिंग आता है टू के बाद। टू मी, टू हिम, टू हर, टू देम, इस टाइप से आता है। तो ही डजंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। It does not matter to me. They don't follow me. They don't follow me, इसका मतलब क्या होगा? They don't follow me, उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, या वो मुझे फॉलो नहीं करते हैं। वो आपको वो मुझे follow फॉलो नहीं करते करते हैं।
हाँ, वह मुझे फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और दे डिडंट फॉलो मी मतलब क्या, वो मुझे फॉलो नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? डिड हो गया तो था हो जाएगा। डू और डज मतलब प्रेजेंट होता है, बट डू जो होता है प्लूरल के साथ लगता है और डज होता है सिंगुलर के साथ लगता है। क्लियर है? और डिड के साथ कोई भी लगा सकते हो आप। लिख लिया आपने? रब कर दूं? 1 मिनट सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लो पहले आप। प्रोजेक्ट का समझ आ रहा है? सॉरी डन सर। आपका नाम? आ रहा समझ में? हो गया? डन? ये सर हो गया। डन? और ये भी ध्यान रखना साथ में, कई लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। डू के साथ हमेशा क्या लगता है इधर? सब्जेक्ट क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। और डज के साथ क्या लगेगा हमेशा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर। सब्जेक्ट डज के साथ। और डिड के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई भी चलेगा इसके साथ। ये ऑलरेडी पहले दिन वर्ब में केस में बताया था मैंने आपको। डू के साथ प्लूरल, डज के साथ सिंगुलर और डिड के साथ सिंगुलर प्लूरल। तो डू में प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है? माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स होगा तो यहाँ आएगा, और माय फ्रेंड होगा तो एक ही फ्रेंड होगा तो यहाँ आएगा। और यहाँ पे दोनों में कोई भी ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या आएगा? दे, वी, इस तरह से है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? ही, शी, इट, आई। ठीक है। और यहाँ पे आई कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? डज। डज में आई नहीं आता मैडम। अभी आपने बोला था आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डजंट वांट टू टॉक टू यू, क्या आएगा? हाँ? आई डोंट या आई डजंट, क्या I सही है? don't. आई डोंट समझ में आया ना? तो आई प्लूरल माना जाता है, ध्यान रखना। मैंने फर्स्ट डे बताया भी था कि हमें देखने में लगता है कि आई सिंगुलर है, बट आई मैक्सिमम टाइम में प्लूरल होता है। बस खाली आई के साथ एक ही एक्सेप्शन लगता है कि आई के साथ वॉज भी आता है और आई के साथ वर्ब भी आता है। ये वॉज वाले एक सेंस में लगता है कि हमें सिंगुलर है, बाकी हर जगह देख लो आप, आई के साथ एम आता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ डू आता है, आई के साथ डू हो गया, हैव हो गया, और बाकी विल शैल में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ भी हैव प्लूरल है, यहाँ भी डू प्लूरल है, आई के साथ वर्ब भी आता है, आई के साथ यहाँ तो एम आता है, ये हमारे में बात ही खत्म हो गई। वॉज वर्ब में दोनों ही आते हैं। नहीं वो डिड छोड़ दो, तो आई डिड, तो डिड के साथ तो कोई भी लगा सकते हो ना, आई लगाओ डिड या ही डिड लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ आई प्लूरल सेंस में यूज करना ज्यादातर, दिमाग में बैठा रहना आई क्या है, प्लूरल है, तो कभी गलत नहीं होगा। आई सिर्फ एक ही जगह सिंगुलर होता है कि आई वॉज होता है, बाकी सब जगह आई प्लूरल के साथ यूज होता है। तो बहुत लोगों को लगता है आई मतलब मैं अकेला हूँ तो सिंगुलर होना चाहिए। लिख लिया आपने? समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू डू वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस है, और मतलब होता है करता तो हूँ या करता तो है, करता या करती दोनों बोल सकते हैं, करती या करता या करती तो हूँ, तुम्हें, था, थे या थी, ये मीनिंग आता है इसमें। ये जो मैं आपको 32 सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूँ, 33 सेंटेंसेस, अगर आपने इसको अच्छे से स्ट्रक्चर याद कर लिया ना कैसे बोलना है, यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल टाइम हैविंग एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग टॉकिंग टू एनीबॉडी कि भाई हैव लगाऊं, विल लगाऊं, शैल लगाऊं, शुड लगाऊं। आपको यू विल वेरी क्लियर विथ इट, डू लगाऊं, डज लगाऊं, कभी आपको टेंसेस को लेकर गलत नहीं होगा। तो आपके दिमाग में ये भी नहीं बैठाना पड़ेगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम लोग ने टू बी वर्ब सेंटेंस के सिर्फ 5 ही सेंटेंस बनाए, तो उसमें 10 सेंटेंस होते हैं ना, आपने बोले। हाँ 10 बनाया था ना हमने। नहीं सर, 4 ही बनाए थे हम लोग। नहीं सर, आपने अटेंड नहीं किया था सर लेक्चर सारा। फर्स्ट लेक्चर मैंने अटेंड किया था। सेकंड लेक्चर अटेंड नहीं किया ना आपने, आज थर्ड लेक्चर है ये। ओके आपने फिर यूट्यूब पे देखो, आपने अटेंड नहीं ओके किया। ओके ओके। इनफैक्ट मैं ये सेंटेंस इसके पहला सेंटेंस जो पढ़ाया मैंने अभी, वो पढ़ा चुका था मैं उस दिन। आपने अटेंड नहीं किया था उस दिन, शाम को क्लास नहीं लगी थी ना, मैथ्स की लग गई थी, मैंने मॉर्निंग हाँ में सर। पढ़ाया था। ओके, तो मॉर्निंग वाला देखना पड़ेगा। मॉर्निंग वाला मैं देखा शाम था। के बैच में था ना, इसलिए। और नहीं समझ में आया तो पूछना एक बार। ओके हाँ, गॉट योर सेंस, मुझे समझ में आ गया था शाम को अटेंड करते हो। ये लिखा आपने, अब इससे सेंटेंस बनाओ आप। और I जो मैं do पढ़ा रहा हूँ study ना, at night. ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, बैंक, रेलवे, एसएससी में हेल्प करता ही है। इवन एमपीएससी यूपीएससी में भी कई लोगों को वहाँ पे दिक्कत आती है जब इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, तो वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं तो समझ में नहीं आता क्या लगाना है, वहाँ भी हेल्प करता है इसी चीज़ आपको। इंग्लिश हर जगह इंग्लिश सेम है। बताओ सेंटेंस क्या आएगा। I do study at night. आई डू, और तो वर्ब का फर्स्ट या डू, टू डू वर्ब में से डू ले लिया आपने, और हाँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डू स्टडी at night. एट नाइट। इसका मतलब बताओ क्या मतलब निकलता है इसका। मैं रात को पढ़ाई करती हूँ। नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो फिर आप बोलो ना आई स्टडी एट नाइट। डू क्यों लगाया। अब अगर आप बोल रहे हो मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, तो बोलो ना आई स्टडी एट नाइट। फिर डू क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती के। आई डू स्टडी एट नाइट मतलब रात में पढ़ती तो हूँ, हाँ, किसने बोला नहीं पढ़ती हूँ। जो आप कहते हो ना स्टार्टिंग लैंग्वेज, तो करता तो हूँ, करती तो हूँ, वो सेंस में ये होता है। आई डू स्टडी एट, देखो आई स्टडी एट नाइट मतलब मैं रात में पढ़ती हूँ, और आई डू स्टडी एट नाइट मतलब रात में पढ़ती तो हूँ, किसने कहा नहीं पढ़ती हूँ। आई डू गो टू क्लास, आई डू गो टू क्लास, मैं आई डू, क्लास आती तो हूँ। आई डू अटेंड लेक्चर एवरी डे या रेगुलरली। मैं रेगुलरली क्लास अटेंड करती तो हूँ, करती हूँ तो क्या आएगा आई अटेंड लेक्चर रेगुलरली। आई डू अटेंड लेक्चर रेगुलरली मतलब मैं लेक्चर रेगुलरली अटेंड करती तो हूँ। मतलब ये जोर देने के लिए, ये जो डू लग रहा है ना, दिस इज फॉर एम्फेसाइजिंग समथिंग। एम्फेसाइज कर रहे हो आप, एम्फेसाइज कर रहे हो मतलब क्या हुआ, जोर देना। अब जोर दे रहे हो कोई चीज पे, ये करता तो हूँ, करती तो हूँ, जोर देने के लिए यूज किया जाता है ये। डू, डज, डिड, कुछ भी लगा दो। She did her job well. जैसे ही डिड हेल्प मी, हेल्प मी या हेल्प्ड मी, हेल्प मी या हेल्प्ड मी, ईडी लगाओ क्या इसमें। नो सर। ईडी लगाओ क्या हेल्प में, ही डिड हेल्प नो मी। सर, नो सर। जो डू डज डिड क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है, ईडी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो ही डिड हेल्प मी मतलब क्या होता है, उसने मेरी मदद किया तो था। ही हेल्प मी मतलब क्या हुआ, उसने मदद किया था, ही हेल्प मी हो जाए, फिर वहां पे ईडी लगेगा। बट ही डिड हेल्प मी मतलब क्या हुआ, उसने मेरी मदद किया तो था। He did his job well. ही डिड हिज जॉब वेल, ठीक है, उसने जॉब अच्छे से किया तो है। ही डिड हिज जॉब वेल, बट वहां पे आपने वर्ब नहीं लगाया। सेंटेंस गलत नहीं है, बट आपने वो सेंटेंस बनाया नहीं, वो अभी वो वैसा पढ़ाया नहीं मैंने आपको। ही डिड हिज जॉब वेल वो अलग स्ट्रक्चर है। आपने ये बोला ना ही डिड हिज जॉब वेल, ये अलग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहाँ पे आपने वर्ब नहीं लगाया, ठीक है। ये वाले सेंटेंस ये आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तब ये स्टेप का सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ मतलब ही नहीं करोगे जॉब करता तो है, ऐसा नहीं आ रहा। मतलब ही डिड हिज जॉब वेल, उसने जॉब अच्छे से किया, मीनिंग अलग है। I do work properly. I do work proper. खाली आई आई से मत बनाओ मैडम, आई के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है, आप लोग बहुत मतलबी हो, सिर्फ आई आई बनाते हो। They do exercise daily. We do we do work proper. वी डू वर्क प्रॉपरली या वी डू एक्सरसाइज डेली, हम लोग एक्सरसाइज डेली करते हैं। और बताओ, आई वी यू दे के अलावा भी सब्जेक्ट होते ही नहीं होते दुनिया में। टेबल, बॉटल, मोबाइल, वो भी तो होते बाबा, उससे बनाओ ना सेंटेंस।
बताओ, मोबाइल है, टेबल है, दरवाजा है, घर है, ये भी तो सब्जेक्ट है ना, बनाओ ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है नाउन, कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, नाउन या प्रोनाउन। आप लोग सिर्फ प्रोनाउन से सेंटेंस बनाते हो, आई वी यू दे ही सी इट रख लिया, बस उससे बनाते जा रहे हो। सब्जेक्ट कोई भी लो ना दूसरा। My sister does the dishes. माय सिस्टर डज डिशेस। माय सिस्टर डज डिशेस। लेकिन डिशेस में मैडम वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया। मैं उसका मतलब ये होता है, मैं सिस्टर डिशेस करती है, मतलब बर्तन धोती है, वो करती तो है, वो नहीं आया। My mom cook my क्या है? हाँ बोलो बोलो, गलत हो चलेगा ना, देखेंगे बाद में, पहले तुम बोल दो। माय मॉम डू लुक ब्यूटीफुल। मेरी माँ भी सुंदर दिखती है, तो अपनी सुंदरता पढ़ाई से पहले कर लो। माय मॉम डू लुक ब्यूटीफुल, मतलब मैं तो सुंदर दिखती हूँ। माय मॉम, ऐसा बनाओ, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। माय मॉम डू लुक ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या हुआ, नहीं चाहते हुए अपनी तारीफ कर ली आपने कि मेरी माँ सुंदर दिखती तो है। माय मॉम डू आ गया यहाँ पे, और लुक क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। She does cooking food. सी डज कुकिंग तो आ ही नहीं सकता मैडम, पहले ही बोला था कुक आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कुकिंग आ ही नहीं सकता। सी डज कुक फूड। सी डज कुक, कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सी डज कुक फूड, क्या बोलते हैं, सी डज कुक फूड एवरी डे। यस, सी डज कुक फूड वेरी नाइस। Practice does helps for better result. Practice does help to For achieve better success, result to achieve success. for better performance। हम बोल सकते हो। does help, help क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। Ram did score good marks in exam. क्या, राम डू गेट, यहाँ गेट लगाना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम डू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। राम को अच्छे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते तो हैं। फिर आगे आगे बताओ। Geeta does cook well. मिता डज कुक वेल, ठीक है। और Mohan did exercise at the gym. मोहन Did exercise at the gym. मोहन डिड एक्सरसाइज एट जिम, मतलब एक्सरसाइज किया तो था उसने जिम में, ठीक है। Student do play in school. स्टूडेंट डू प्ले इन स्कूल, वो भी ठीक है। आई डू वैल्यू यू बट यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें वैल्यू देता तो हूँ, बट तुम्हें समझ में नहीं आता। बोलते हैं ना, आई डू वैल्यू यू। To do a piece of work. To do a आई piece डू of टेक लेक्चर ऑन टाइम। कितने से आवाज आ रही है?
म्यूट करो आप। रोहित के यहाँ से आ रही है। नेक्स्ट बताओ सेंटेंस बनाओ। दिस इज नॉट समथिंग फटाफट आगे बढ़ जाओ। आप जितना सेंटेंस बनाओगे उतना आपको समझ में आए कैसे करना है। He does teach properly. डज टीच प्रॉपरली, सही है। आपको करना क्या है, इधर सब्जेक्ट लगाना है, इसमें डू डज डिड में कुछ लगाना है, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर जो आगे मर्जी वो लगा दो और सेंटेंस बनेगा। वो काम करता तो है या करती तो है या करते तो थे या करती तो है, इस तरह से मीनिंग आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? स्टडी डेली। We do study daily. We do study daily. आगे बोलते जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप बोलोगे कुछ। I do cook the food. I do cook food. मैं खाना बनाती तो हूँ। I do study late at night. मैं देर रात तक पढ़ती तो हूँ। I do eat food. He does talk to me. मुझसे बात करता तो है। खाने के अलावा कुछ बताओ यार। ऐसे बार बार खाना बोलोगे मुझे भूख लगेगी, मैं चला जाऊंगा खाना खाने। टेबल डज नॉट मूव। टेबल डज नॉट वाले में चला गया बेटा, पहले वाला सेंटेंस था। डज नॉट मूव सेंटेंस गलत नहीं है, बट पहले वाले में चला गया। जो पहला स्ट्रक्चर था ना, इससे पहले वाला। टेबल डज मूव भी हो सकता है ना। हाँ, टेबल डज मूव। बहुत अच्छा, मतलब टेबल खसकता तो है। He did help me solve लेकिन आप सोच के रहो कैसा बोलो, टेबल डज मूव। हेंस बन रहा क्या कुछ, टेबल मूव करता तो है, ऐसा कहाँ बोलते हैं दुनिया में? तो बोलता है कैसे सेंटेंस, टेबल डज मूव? हाँ, ऐसा बोलते हो टेबल डज मूव ऑन व्हील। टेबल व्हील पे मूव करता तो है। जो एक्चुअली बनता है तो वैसा बताओ ना, कुछ भी ऐसा मत बनाओ। मेक सेंटेंस फ्रॉम हियर, करता तो है करती तो है, आपको ऐसा बताओ। करता तो है करती तो है, यहाँ से सेंटेंस बनाओ ना, आप इधर से मत बनाओ। इधर से बनाते हो डिफिकल्ट होता है, इधर से बनाओ, हिंदी में बनाओ। She does organize. आप अभी हिंदी में सेंटेंस बताओ मुझे, इंग्लिश छोड़ दो आप। He did help me solve doubt. नहीं, मुझे हिंदी में बताओ सेंटेंस। वह बहुत अच्छा काम करती है। वो बहुत अच्छा काम करती है, तो करती तो है ऐसा बोलो ना, यही गलत हो जाता है। देखो, वो बहुत अच्छा काम करती है मतलब क्या हुआ, शी वर्क वेल। बट अगर बोलना शी डज वर्क वेल, तो फिर वो मतलब काम अच्छा करती तो है, तो आपको करती तो है वो जोड़ देके बोलना है आपको। बोलो। महिलाएं पैसे बचाती तो है। हाँ, महिलाएं पैसे बचाती तो हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, वुमेन डू सेव मनी। महिलाएं पैसा बचाती। देखा, मैंने बताया ना, इधर से बनाओगे ना हिंदी समझ में आएगी। फिर वो बनाना क्या है, अब इधर से बनाओगे क्या होता है, रटा स्ट्रक्चर, आई वी यू दे ही डिड लगाते हैं इधर बैठ के, और इधर आए तो महिलाएं आ गई इधर, हिंदी आते ही। भाई पुरुषों, तुम भी कुछ बोलो। दिस मोबाइल डज रन वेल। वर्क वेल, ये मोबाइल अच्छा चलता तो है। दिस लैपटॉप डज सॉल्व माई पर्पज। मतलब ये लैपटॉप जो है मेरा पर्पज सॉल्व करता तो है। मतलब जरूरी नहीं है मैं बड़ा लैपटॉप लूँ मैं, जो मेरा लैपटॉप में मेरा काम करता है ना, काफी है। He did help me to solve this doubt. वो नहीं है, डाल दो के। It does rain। जैसे मतलब बारिश होता तो है, ऐसा कुछ बना दो। बारिश होता तो है, it does rain। क्या मैडम, कौन बात कर रहा है? Just mute yourself before talking to anybody in the house. मैं धूप भी अच्छे सुन चाहिए। He does always weeps. He does always
वीप्स, वह डेली रोती तो है, क्यों रुला रहे हो बाबा? अनुआ पता कनपटवा उड़ाई नेक्स्ट, समझ में आ गया आपको ये चीज? आगे बढ़े, समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? यस सर। कोई काम करता तो है, करती तो है, इस तरह से मीनिंग आता है। एंड इसमें नॉट नहीं आता है, सीधे डू डज डिड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना होता है सब्जेक्ट के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो आप बोल रहे थे जो अलग अलग सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस टू डू वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट बताया था ना आपको। यहाँ पे क्या नहीं लगाना है, वर्ब नहीं लगाना भाई, कुछ भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ भी बना लो, जैसे आई डू, अब यहाँ पे गो नहीं बोलोगे आप, क्योंकि गो वाले सेंटेंस बन गया, आई डू गो देयर वो सब बन गया, मैं जाता तो हूँ। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, आई डू दिस एट नाइट, मैं काम रात में करता हूँ। जैसे अभी आपने एक बोला था ना माय सिस्टर, क्या लगा था, कुछ तो बताया था सेंटेंस आपने पहले, जो मैंने कहा था ये वाले आगे पढ़ेंगे हम लोग। He did job well. He My did, sister does the dishes. my sister Does the dishes. does, Dishes. डज हो गया यहाँ पे, डिशेस, बस। अब यहाँ पे वर्ब नहीं लगाया आपने, ये डिशेस किसमें आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री, सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज किया आपने। सिस्टर जो है बर्तन धोती है, अब यहाँ धोती तो है ऐसा मीनिंग नहीं आता है। यहाँ मीनिंग क्या आएगा, यहाँ मैं डिफाइन नहीं कर सकता मीनिंग क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लीमेंट, व्हाट कॉम्प्लीमेंट यू आर यूजिंग, एज पर द कॉम्प्लीमेंट द मीनिंग विल चेंज, राइट? सो वी कैनॉट हैव अ फिक्स, यू कैन से द स्ट्रक्चर, मतलब व्हाट द मीनिंग विल कम एज पर द कॉम्प्लीमेंट, बट हियर इट इज फिक्स, it will always like that, like subject will be there, you have to take any of the three to do verb, does, do, did, कोई भी एक लेना है, and then you have to use the complement to complete the sentence. I do my homework in evening. I do My homework in evening. work in the evening. They do their job daily. They do their job daily. और बताओ, धोनी do magic on the ground. धोनी do magic on the ground, ठीक है, वो भी चलेगा। डू आएगा कि डज? धोनी डज आएगा ना, धोनी सिंगुलर है, आपने क्या बोला, डू बोला था क्या? सॉरी डज आएगा, धोनी डज आएगा, ये धोनी सिंगुलर है। He does The his time is job precious. confidently. नहीं ना, I do my work on time, और क्या बोल रहा हूँ? He does बोला his आपने? job confidently. He does his job confidently, वो भी चलेगा, he does his job confidently। ठीक है, आप बताओ सेंटेंस, आप लोग कुछ बोलते नहीं इधर बैठे हुए। कम ऑन, तीनों में से कोई भी। हेलो सर। She does look beautiful, look पहले वाले में चला गया, look वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अच्छी सुंदर दिखती तो है, वो आ गया। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बनाना है आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट लेना है, डू डज डिड में से कोई लेना है, और आगे से कंप्लीट करने के कुछ भी लेना, वर्ब नहीं लेना है। हाँ बोलो। You do work from home. तो डज ब्यूटीफुल मतलब क्या निकलता है, वो सुंदर करती है, क्या करती है? so he did well. He did well, उसने अच्छा परफॉर्म किया, he did well, या he performed well, लेकिन पर यहाँ पे did लगाना पड़ेगा, he did well। Sir, managed to properly. अरे यार प्रॉपरली, डू वेल, इसके अलावा दुनिया में और भी सेंटेंस बनते हैं, बनाओ ना थोड़ा। अब क्या बोलूँ, कैसे बनाऊँ? कुछ भी सेंटेंस बनाओ जो करते हैं,
कोई भी काम करते हैं, बताओ जरा सेंटेंस। यहाँ मीनिंग देखो क्या आ रहा है, आई डू दिस एट नाइट, मैं रात में करता हूँ। माय सिस्टर डज दिस, Machines do the difficult work. मशीन्स डू द डिफिकल्ट वर्क, मशीन जो डिफिकल्ट वर्क करते हैं। Sita does क्या- makeup. Sita does makeup fabulously. सीता डज मेक क्या हो गया, वर्क का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वापस पहले वाले सेंटेंस चले गए। Makeup. अच्छा वेकअप, सीता डज M-A-K-E-U-P. M-A-K-E-U-P. मेकअप, अच्छा सीता डज मेकअप, कैसा मेकअप करती है? Fabulously. एब्रप्टली, Fabulous. फेबुलसली, चलो ठीक है। We did the tour of the city. वी Did डिड tour of the city. वी डिड टूर ऑफ द सिटी, मतलब हमने शहर का दौरा किया पूरा। द मिनिस्टर डू, अब डू के बाद क्या है, मिनिस्टर डू विजिटेड एट आवर सिटी, चलेगा क्या? मिनिस्टर डू विजिटेड एट आवर सिटी, चलेगा? इन आवर सिटी, डू के बाद विजिटेड चलेगा क्या? मैं उसे कितना बताओ, No. नहीं चलेगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मिनिस्टर डू विजिट, विजिटेड नहीं हो सकता कभी भी, आपको पहले बता चुका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, दूसरे सेंटेंस बनेंगे पहले वाले में, इससे पहले वाले में। और बताओ आप सेंटेंस। Your idea did help a little. योर आइडिया Did Did help. help a little. हेल्प अ लिटिल, आपके आइडिया ने हेल्प, थोड़ा हेल्प किया तो है, तो किया तो है, तो इसके पहले वाला सेंटेंस हो गया। डिड हेल्प लगा दिया, डिड पर आपने हेल्प लगा दिया, हेल्प क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके Okay. पहले वाले स्टेप पे रहेंगे, सेकंड वाले में चले गए आप। Oh, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू आर रॉन्ग, बट Okay. यू हैव Okay. गॉन टू द सेकंड सेंटेंस। यहाँ पे आपको वर्ब नहीं लगाना है, ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट मींस यू हैव टू राइट समथिंग एडजेक्टिव या कुछ नाउन या कुछ और अलग चीज डालना है आपको। आई डू Tom थिंक, did clean. आई डू थिंक स्मार्टली, मैं चीजें जो बहुत स्मार्टली करता हूँ। Tom did the cleaning of the house. टॉम डिड, डिड के बाद Cleaning of the house. डिड क्लीनिंग ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये क्लीनिंग जो है ना, वो वाला आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। टॉम डिड क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब सफाई करना, ये वैसा वाला नहीं है। Okay. डिड क्लीन ऑफ द हाउस नहीं बोल सकते ना, क्लीनिंग ऑफ द हाउस ये सेंटेंस अलग हो गया। अब ये मत समझना डिड के बाद आईएनजी लगा, यहाँ तो आईएनजी लगा दिया, आईएनजी नहीं लगा, क्लीनिंग ऑफ द हाउस मतलब क्या होता है, घर की सफाई करना, ये एक ही साथ है, ये फ्रेज हो गया आपका, Okay. Okay. ये चल जाएगा, ये गलत नहीं सेंटेंस। बट नॉर्मली डिड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है डिड क्लीन, टॉम डिड क्लीन द हाउस, क्लीन किया तो था, बट यहाँ डिड क्लीनिंग ऑफ द हाउस मतलब घर का काम, मतलब सफाई किया था, तो क्लीनिंग ऑफ द हाउस एक सेंटेंस, ये पूरा फ्रेज हो गया, ये टुकड़ा है फ्रेज का, ये चल Okay. जाएगा। Okay. They did enjoy in picnic. They did enjoy in picnic, एंजॉय मैम क्या हो गया, पहले वाला एंजॉय किया तो था, एंजॉय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया ना, जिसके पहले वाला सेंटेंस चला गया, सेकंड में चला गया। जब वो पूछ रहा था तो बता नहीं रहे थे, तब ये बता रहे थे, और जब ये पूछ रहा हूँ तब वो बता रहे हो आपको। अब मैं बोल रहा हूँ कि आई डू लुक हैंडसम, I do है ना? my वापस laundry वहाँ on चला गया। Saturday. आई डू माई लॉन्ड्री ऑन सैटरडे, सैटरडे वो अपने कपड़े धोते हैं पूरा। संडे छुट्टी है क्या? हाँ, संडे छुट्टी है। छुट्टी नहीं है मैडम, संडे को 6 क्लास होती है हमारे यहाँ, बाकी ठीक है, सबका इसे छुट्टी। लॉन्ड्री, बाकी सबका छुट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट, They do their job perfectly. अरे बाबा ये हो गया ना, डू देयर जॉब, कितने बार जॉब करवाओगे? जॉब के अलावा दुनिया में और भी कुछ है? बोलो, चले रब द बोर्ड। She does charity work when she has time. She does charity work when she has time. टाइम जरूरी नहीं चैरिटी के लिए, पैसा भी जरूरी है। चलो हाँ, anyway, मतलब very good. दोनों है तो करती है। ठीक है, अच्छी बात है, तुम भी करो, भगवान करे तुम्हारे पास भी दोनों हो, तुम भी करो।
हाँ, टाइम भी हो पैसा भी हो, है ना। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको टाइम होता है अभी टाइम तो बहुत टाइम होता है, और जिसको पैसा होता है बहुत पैसा होता है, लेकिन दोनों नहीं मिलता। टाइम पैसा दोनों चाहिए रहता है ना। तो एंजॉय द मनी वी शुड हैव टाइम आल्सो। चलो सर, आई रब द बोर्ड। समझ में आ गया आपको ये स्ट्रक्चर? सर, आई रब द बोर्ड और नॉट? टेल मी। यस मिटा दूं? Yes, sir. तो हिंदी बोला तो समझ में आएंगे, समझ में नहीं आ रहा था क्या? जैसे बोला मिटा दूं तो बोलते हैं हाँ सर, यस सर। और जैसे बोला चला रब द बोर्ड तो बोलते हैं बैठे हुए तो चुपचाप। नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर, यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू डू सर वर्ब। एग्जाम में सेंटेंस बनाना होगा क्या हमें खुद से? नहीं बनाना आता बेटा, ऐसा कोई सेंटेंस पूछेगा नहीं आपसे कोई आपसे आज की डेट में ये बताओ, बैंक के कोई एग्जाम का पेपर देखा आपने? कहीं आपसे पूछा गया प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? नहीं होता ना। आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको उसमें निकालना रहेगा एरर है या नहीं है। ये कहीं भी आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करोगे देन यू शुड नो कि भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा टू है तो, या फिर डू है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। तो 4 ऑप्शन दिया उसमें तो फिर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकाल लो, आईएनजी वाला हटा देना। ये वहाँ हेल्प करता है। दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करेगा। नथिंग विल कम लाइक दिस। ऐसा डायरेक्टली एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा। दिस इज जस्ट आई एम क्लियरिंग योर कंसेप्ट। आई एम क्लियरिंग योर कंसेप्ट अबाउट टेंसेस, अबाउट वर्ब्स, अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस, अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। आई एम नॉट कवरिंग इन दिस ओनली द डायरेक्ट स्पीच, बाकी सब कवर हो रहा है इसके अंदर। बट आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, सब मिक्स है। क्योंकि यहाँ पे डू और डज जो है पढ़ा जाता है प्रेजेंट में पढ़ा जाता है, और डिड पढ़ा जाता है पास्ट में। दो अलग अलग जगह पढ़ा जाता है, हम भूल जाते हैं क्या पता क्या पढ़ाया था। अभी मैंने तीनों एक ही जगह कर दिया, डज लगाओ, डू लगाओ, डिड लगाओ, सेंटेंस ऐसा बनेगा, मीनिंग ऐसा आएगा। गेटिंग इट? ये मैंने खुद का बनाया हुआ है, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं बुक वगैरह में। सब्जेक्ट प्लस टू डू वर्ब प्लस हैव, उसके बाद फिर नाउन, सॉरी इसके बाद फिर डिपेंड करता है आर्टिकल एंड देन नाउन। वो आर्टिकल ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। बनाओ सेंटेंस। The meanings with जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हाँ मीनिंग बता देता हूँ। नाउन पास में है तो, यहाँ भी तो आता है। मैं नाउन पास में है तो, या है तो, या था तो, या थे तो, या थी तो, इस तरह से मीनिंग आता है। नाउन पास में है तो, जैसे आई डू, अगर टू डू वर्ब में से ले लो डू, आई डू हैव अ कार, मेरे पास एक कार है तो। आई हैव ए कार, डू हटा दो, आई हैव ए कार, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव ए कार, इसका मतलब क्या हुआ? कार है, मेरे पास मेरे पास भी कार है, और आई डू में मेरे पास कार है, ठीक है। आई डू हैव ए कार मतलब मेरे पास कार है तो, किसने बोला नहीं है? I do have a nice dress. आई डू हैव ए नाइस ड्रेस, मेरे पास एक अच्छी ड्रेस है तो। I do तो have देखिए, a nice looks. आई डू हैव अ नाइस लुक, चेहरा देखना पड़ेगा बाबा, ठीक है। आई डू हैव अ नाइस लुक, दैट्स गुड। मत देख। और देखो अच्छा ठीक है, नहीं देखूंगा, जस्ट किडिंग। आई डू हैव अ नाइस फेस in Mumbai. ही डज हैव क्या? She does have a flat in Mumbai. She does have a flat in Mumbai, उसका मतलब मुंबई में फ्लैट है तो। अच्छा एक चीज और देखना आप यहाँ पे, अभी इन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बताया, She does have a flat in Mumbai, उसका मुंबई में फ्लैट है तो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे डज सिंगुलर होता है जबकि हैव प्लूरल होता है, बट ये हैव सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं है, टू हैव वाला हैव नहीं है। ये हैव का मतलब क्या होता है? पास में होना, ये अलग है। पास में होना, जैसे आई हैव मतलब प्लीज हैव योर सीट, आपने सीट ली है। देखो हैव का दो मतलब निकलता है, एक तो पास में होना, एक हैव का मतलब होता है टेक, लेना। प्लीज हैव योर सीट, प्लीज हैव द पेपर, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मैं आपको पेन ले सकता हूँ क्या? तो लेना, देना, टेक और पास में होना, ये दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये है जो टू हैव वर्ब हैज हैव हैड वाले, वो हैव अलग है, ये हैव अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, इसे डज सिंगुलर हो गया, हैव तो प्लूरल हो गया। ये हैव का मतलब है पास में होना,
या ये हैव का मतलब होता है टेक, लेना। जब प्लीज हैव योर सीट, अपनी सीट ले लो। समझ में आ रहा है आपको? सर ये सिंगुलर एंड प्लूरल का डिटेल में नहीं बताया हुआ है ना? बताया हुआ है मैडम, आपने पहले दिन क्लास अटेंड नहीं किया क्या? मैंने किया हुआ है बट थोड़ा थोड़ा लाइक टॉपिक कोई आ गया वर्ड तो उसमें बताया शायद वैसे नहीं ही हुआ नहीं, है। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डू क्या होता है? प्लूरल। डज क्या होता है? सिंगुलर। डिड क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा दो चलेगा। इसी टाइप से हैज क्या होता है? सिंगुलर। हैव क्या होता है? प्लूरल। और हैड क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा दो चलेगा। तो ये ओके सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, ये पास्ट टेंस होता है। ये सिंगुलर होता है, सॉरी ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे डज सिंगुलर है, बट ये हैव आपका जो सोचो कि प्लूरल है, ये वाला हैव नहीं है, ये वाला हैव नहीं है। ये हैव का मतलब क्या होता है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो पास में होने वाला हैव है वो मतलब आई हैव गॉन देयर वाला हैव नहीं है वो। समझ में आ रहा है आपको? सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगाते हैं ना? सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल रहेगा। ओके आगे बताओ। हेलो, बताओ बताओ, सेंटेंस बताओ। I do have a good job. आई डू हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छा जॉब है। Poor does not have a home. अच्छा, मेरे पास आई डू हैव अ गुड जॉब मतलब मेरे पास एक अच्छा जॉब है या है? तो है तो है तो जैसे मैं बोलूँ शी डज हैव अ बॉयफ्रेंड, मतलब क्या हुआ? उसका बॉयफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है? तो किसने बोला नहीं है? समझ में आ रहा है कैसा है? ये जोड़ देके यूज होगा, मतलब कहीं भी यूज होगा ना, उसका सेंस आएगा है तो। यहाँ बताया हुआ मैंने, है तो, था तो, थे तो, थी तो, इस में नहीं आएगा। समझ में आया आपको? नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा फिर बिना जोड़ के? नॉर्मल सेंटेंस बताओ ना, कुछ भी बना दो। यू हैव टू राइट सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट के बाद एक टू डू वर्ब में कोई भी ले लो, डू डज डिड कोई भी ले लो। डू लोगे तो प्लूरल लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, डज लोगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, डिड लोगे तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगाओ, लेकिन मतलब आएगा था में। और डू और डज लगेगा मतलब आएगा तो है या ता है या ती है, ऐसा है वाला आएगा। और हैव का मतलब पास में। अब क्या है उसके बाद वो बता दो। he does have a जैसे बोलोगे आई डू हैव नॉलेज अबाउट, क्या बोलते हैं, आई डू हैव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, मुझे भी सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो समझ में आ रहा है? आई डू हैव द नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। आगे he does have enough knowledge for good position. he does have enough knowledge for Good position. securing the government job. हाँ Good position is securing the government job. okay. चलेगा। और बताओ। अभी मैं नाम से पूछता हूँ, ऐसे बताते नहीं हो आप लोग। सबसे पहले किसका नाम है? अक्षता, आप बताओ। The poor does not have a home. क्या बोला तुमने? Poor does not have a home. डज नॉट हैव नेगेटिव हो गया ना ये? हाँ नेगेटिव चलेगा ना, वो भी चलेगा। डज नॉट हैव नॉट लगा सकते हो ना इसमें। आप यहाँ पे डू हैव बोल सकते हो और डोंट हैव, डो नॉट हैव भी बोल सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हो ना। Okay. यहाँ पे आप नॉट लगा सकते हो। यहाँ नॉट जैसा आर्टिकल ऑप्शनल है ना, यहाँ पे नॉट ऑप्शनल हो गया, आप चाहो तो लगा सकते हो। क्वेश्चन बनाओ तो डू आई हैव या डू आई नॉट हैव, वो सब तो बना ही सकते हो सेंटेंस। सेंटेंस राइट था ना यार? Rich Poor does kids not have have a a home. bad attitude. हाँ सही है। क्या नाम है? अरशदुल कादरी ना? Arshad. गुड। Yes sir. अरशद, Arshad, okay. गुड।
Rich do have a bad attitude. Rich Do have a bad attitude. do have a bad attitude. ऐसा कैसे बना लिया? जलते हो? जलते नहीं है, जो है सच वो ही बोला. ऐसा नहीं होना. नहीं, it's just a Ratan Tata. He is also rich, so he doesn't have bad attitude. All rich don't हाँ, have bad वैसे भी attitude. लिख दो, all add कर दो. Hence proof. All rich do have the bad attitude. ठीक है, चलेगा. और अनस सईद, अक्षय मौली, अर्चना, चैतन्य, डिम्पल, हर्ष, हर्षदा, मानसी, नीता, निधि, प्रियंका, राम्या, पूर्वा, सबके नाम ले रहा हूँ. सबसे सेंटेंस सुनना है मेरे को. जब तक आवाज नहीं आएगी मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा नहीं. मैं देखूंगा कई लोग सिर्फ स्पेक्टेटर बन के आते हैं, सिर्फ देखते हैं चीजों को, क्या हो रहा है दुनिया में. प्रिया, सुनीता, रोहित, वैद्वी, सबको बोलना है. डिम्पल बोलो. I don't have a diamond ring. I do not have क्या? Diamond ring. I don't have a diamond ring. ठीक है, that's good. He does have a clear mindset. राम्या, क्या बोला आपने? He does have a clear mindset. He does have a clear mindset. Good. She does have a poems books. नीता, फिर से बोलो. She does have a poems books. She does have a poem book. Poems नहीं होता मैडम कभी भी. Poems नहीं होता. Poetry होती है. Poems कोई word नहीं होता है. Okay. She is a good personality. She is कहाँ से आ गया है? Do लगाना है. Is कहाँ से आ गया? अब ऐसा बोलो. She does have a good personality. She does have a good personality. She does have a good personality. Everyone do have their own personality. Everyone do have their own personality. All my students do have intelligence. जितने मेरे स्टूडेंट सारे इंटेलिजेंट हैं. All my students do have intelligence. To focus. अबे वो तो focus does not have that facility. Focus के पास वो facility नहीं है. या focus do have all the things required to clear the examination. बोलो. रोहित बोलो. बोलो क्या बोल रहे थे रोहित? बहुत सिंपल है बनाना सेंटेंस. बहुत सिंपल है. सब्जेक्ट लगाना है. टू डू वर्ब में से डू डज डिड में से कोई लगाना है. नॉट लगाना है तो नेगेटिव बनेगा. नॉट नहीं लगाओगे तो पॉजिटिव बनेगा सेंटेंस. हैव लगाना है. उसके बाद ए एंड द में से लगाना है तो लगाओ. अगर जरूरत पड़े तो, और नहीं लगाना तो डायरेक्ट नाउन लगा दो. बोलो सर. I do have my own car. I do have a beautiful watch. वो भी चलेगा. Focus keep having good teacher stuff. Teaching stuff. क्या बोल रहे हो? Focus do having good teaching stuff. Not getting your voice. Dimple फिर से बोलो. Focus People? do keep having good People teaching do. stuff. Focus do have a good teaching staff. ऐसा उसने बोला. Focus do have a good teaching staff. Thank you. Welcome. Thanks for the compliment. Sentence sir. I do have my own car. I do have my own car. I do not have my own Taj Mahal.
आई डू नॉट हैव माई ओन ताजमहल, वो बनवा लो, बोलो शाहजहां को, अपने शाहजहां को बोलना, दूसरे के शाहजहां को नहीं, अपने शाहजहां को बोलना मेरे लिए ताजमहल बनवा देना। नहीं जरूरत है सर। हेलो आप बनवाओ ताजमहल, हम घूमने आएंगे। प्लांट्स Just wait a moment. चलो, ये टू डू क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? टू डू सबको समझ में आया? यस सर। टू डू वर्क में हाँ आपको सर डाउट? समझा। किसी में डाउट? नो सर। ये 4 टाइप के टू डू वर्ब होते हैं, 4 सेंटेंस बनते हैं टू डू वर्ब में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टू हैव वर्ब। बहुत लोगों को हैज हैव हैड में दिक्कत आता है। टू हैव वर्ब, टू हैव वर्ब्स में कौन कौन से होते हैं? हैज जो सिंगुलर से लगता है, हैव जो प्लूरल के साथ लगता है, और हैड जो सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ लगा देते हैं। यहाँ मतलब होता है, यहाँ मतलब होता है, बिंदी लग जाता है, यहाँ मतलब होता है था, थे, थी, मीनिंग आता है, और यहाँ मतलब एक्चुअली होता है चुका है या चुके हैं या चुकी है या चुके या चुकी है, और यहाँ मतलब होता है ये सेम चीज होता है बट यहाँ आता है, और यहाँ पे क्या होता है ये सेम चीज होता है बट आता है क्या? था, थे या थी। और जा चुका है, जा चुके हैं, जा चुकी थी, या कर चुके हैं, ऐसा बोलते हैं ना सेंटेंस। मैं काम कर चुका हूँ, मैं वहां जा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये मीनिंग आता है हैज का भी, हैव का भी और हैड का भी। बस वहाँ पे हैड में क्या होता है? था, थे, थी लग जाता है। और ये हैज क्या होता है? ये सिंगुलर के लिए होता है। ये हैज किसके लिए होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं हैज। और ये हैव के साथ क्या लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट। और हैड के साथ क्या लगता है? सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी लगा चलेगा। क्लियर है कंसेप्ट इतना? क्लियर है? यस सर। समझ में आया तो पूछो। समझ में आया आपको क्या लिखा मैंने? यस सर। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस। मतलब आएगा काम किया है या कर चुका है। कैसे बोलो? किया है, किया है या था, थे या थी, या काम किया है या काम कर चुका है। ये दोनों सेंटेंस कैसे बोलते हैं? चुका है, था, थे या थी। मतलब बोलने के स्टाइल अलग अलग। मतलब काम किया है या किया था या किए थे ऐसा बोलते हैं, या कई लोग बोलते हैं काम कर चुका है या कर चुके हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो हिंदी दोनों तरीके से बोलते हैं हम लोग। एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। सेंटेंस बनाओ कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट में बोलूं आई, यहाँ पे टू हैव वर्ब में क्या लेना है? हैज, हैव और हैड, इनमें से कोई एक लेना है। तो आई हैव आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैव Done my थॉट, work.
TAUGHT taught मतलब मैंने पढ़ा दिया. I have taught this in the previous lecture. मतलब पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था. I have taught this in the previous lecture. I तो to have वर्ब have ले लिया और taught क्या हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म. teach का क्या हो जाएगा teach का taught. teach taught होगा वर्ब का हैड भी आ सकता है ना? हाँ had भी आ सकता है. जैसे I have taught मतलब मैंने पढ़ाया है. यहाँ मतलब क्या होता है I have taught this in the previous lecture. इसका मतलब क्या हुआ मैंने previous lecture में ये पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा दिया है. मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया है या पढ़ा चुका हूँ ये मतलब आ रहा है. और मैं यहाँ पे अगर हैव किया मैं लिख देता हूँ हैड. आई हैड टॉट. अब ऐसा मत समझिए हैड क्या टॉट नहीं लगता है. हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. हैज के साथ भी लगता है, तीनों के साथ लगता है. हैज के साथ भी लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ओके ठीक है. तो आई हैड टॉट मतलब मैं पढ़ा चुका. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा चुका. मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका था. ठीक है समझ में आ रहा है. ये तो मतलब पढ़ा दिया मतलब सिर्फ मीनिंग अलग होगा, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. अब हैज हैव हैड कोई भी लगाओ तीनों. हाँ नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. ये हैज हैव हैड के साथ नॉर्मली आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ज्यादातर. लेकिन वो डिपेंड करता है आई हैव. अब वो आगे कुछ लगा दो बिन लगा दो तो आईएनजी भी लग जाता है. थर्ड फॉर्म भी लगता है. वो पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके. चलिए ये बनाओ सेंटेंस. अब इस पे आपको सब्जेक्ट लगाना है. हैज हैव हैड में कोई एक, ये तीनों में से कोई एक लगाना है. और यहाँ बताया भी है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. हमेशा ऐसा नहीं लगता. लेकिन मैंने स्ट्रक्चर बनाया ही वैसा है ना. आपको सब्जेक्ट लगाना है. टू हैव वर्ब में से तीनों में से कोई एक लेना है. और आगे क्या लगाना है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म. और सेंटेंस क्या बनेगा एक्टिव वॉइस. मतलब उसने कुछ किया सब्जेक्ट ने. जैसे आई हैव टॉट मतलब क्या हुआ किसने पढ़ाया. मुझे पढ़ाया गया या मैंने पढ़ाया. मैंने पढ़ाया. मैंने पढ़ाया तो एक्टिव वॉइस होगा. मतलब काम किया है या कर चुका हूँ. क्लियर है. I have gone London in the last week. I have gone there in the last week. ठीक है. We have played cricket last night. We have played cricket last night. You have played cricket last night. Last night cricket खेला था. खेला है. खेला था या खेला है. You have played मतलब खेला है या खेला था. You have played cricket in the last night. मतलब क्रिकेट खेला है या खेला था. खेला था. खेला है. आपने हैव बोला सर. आपको था बोलना था हैड लगाना पड़ेगा. You had played cricket last night. और लास्ट नाइट लगा तो हैड लगाना ज्यादा बेटर रहेगा. अपने पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ. बाकी आपको ये पता है. अच्छा हैज हैव हैड में एक जो हम दिमाग में बैठा लो आप. ऐसा क्यों हो रहा है कि हैज हैव हैड तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ फिर भी है और था आ रहा है. क्योंकि कर चुका है और बोल रहा हूँ मैं. कर चुका है मतलब काम हो चुका है या करना बाकी है अभी. हो चुका है. पास्ट है ना. ये तो काम कर चुका है ना. पास्ट हो गया. ये तो काम हो चुका है. बट क्या हुआ अभी रिसेंट पास्ट है ये. मतलब अभी हुआ है. अभी कुछ दिनों पहले हुआ है. इसलिए कर चुका है. मैंने काम कर लिया है ऐसा बोलते ही नहीं बोलते. जब काम हो चुका होता है. लेकिन बोलते क्या है मैंने सर मैंने पढ़ाई कर लिया है. मैंने एग्जाम की तैयारी कर लिया है बोलते हैं. कर लिया था बोलते हैं. कर लिया है बोलते हैं. कर लिया है बोलते हैं ना. जब है बोलते हैं और काम हो चुका होता है तो वहाँ पे हैज और हैव लगाते हैं. और कर लिया था. अपने अगर 10वीं की पढ़ाई सर मैं 10वीं की पढ़ाई मैंने बहुत मेहनत किया था. अब वो पास्ट टेंस जो होता है वहाँ पे हम लोग हैड लगाते हैं. आपने वहाँ पे किया है लेकिन किया था. सर मैं 10वीं के एग्जाम में मैंने मतलब रात रात भर पढ़ाई किया था तो यहाँ हो गया. और 10वीं के एग्जाम में रात रात भर पढ़ाई किया है मतलब अभी रिसेंट पास्ट है. अभी आपने 10वीं का एग्जाम दिया है. सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है दोनों. समझ में आ रहा है मीनिंग में. मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. यस. टीचर हैड गिवन होमवर्क. टीचर हैड गिवन होमवर्क मतलब टीचर ने होमवर्क दिया था. और टीचर हैज गिवन होमवर्क मतलब टीचर ने होमवर्क दिया है. समझ में आ रहा है आपको. और टीचर्स हैव गिवन होमवर्क मतलब टीचर्स लोगों ने होमवर्क दिया है. बहुत सारे टीचर्स ने. She had made cake yesterday. He had क्या बनाया आपने. Made cake. He had made. make नहीं आएगा. made. He had made cake yesterday. तो उसने कल केक बनाया था. I have अभी बोल सकते हो आप.
Yesterday. he has made cake yesterday. उसने कल केक बनाया है. He has made cake yesterday. मतलब कल क्या बनाया उसने? He has made cake. उसने केक बनाया है. लेकिन ज्यादा क्या होता है, yesterday लगाते हैं तो हम लोग had ज्यादा प्रेफर करते हैं. अगर yesterday वगैरह नहीं लगाया तो हम लोग केक बनाया है. अगर recent past हो तो has और have यूज करते हैं. और बताओ सेंटेंस. काम किया है या काम कर चुका है या चुका था, ऐसा यहां से बनाओ सेंटेंस बनेगा. He had climbed many trees when he was a boy. क्या? He had climbed many trees when he was a boy. क्या बोला अभी, सब्जेक्ट क्या बोला? He had climbed many trees when he was a boy. he had climbed many trees when he was a boy. मतलब उसने बहुत सारे पेड़ चढ़ा है जब वो बच्चा था. ठीक है. आप लोग लिखते हटके सेंटेंस बना रहे हो, आपको मालूम है. आप ऐसा सेंटेंस बनाओ ना जो डेली एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग. डेली यूजेज वाले सेंटेंस बताओ आप इसमें. मुझे वो सब सेंटेंस नहीं पूछना जो स्ट्रक्चर बेस पे बन रहे हैं. आप ऐसा बनाओ जो डेली बोलते हैं हम लोग. I had watched this movie. नहीं, मुझे इंग्लिश सुनना ही नहीं है. पहले आप कोई एक हिंदी बोलेगा, दूसरा उसका इंग्लिश बताएगा. आप हिंदी में सेंटेंस बनाओ. मैंने लास्ट वीक ये मूवी देखी थी. मैंने लास्ट वीक ये मूवी देखी थी. बनाओ सेंटेंस. बाकी लोग बताओ. कौन बताएगा इसका? I had watched this movie last week. I had watched this movie last week. सही है. अब फिर कोई दूसरा हिंदी बताओ. मुझे अब हिंदी सेंटेंस बताओ. मैं आपको याद करा देता हूँ कैसे करा जाता है क्वेश्चन को. हिंदी में बताओ कोई सेंटेंस. हिंदी बनेगा काम किया है या किया था और या करे थे. उन लोगों ने, बहुत सारे लोग तो करे थे, और या काम कर चुका है या चुका था. सेंटेंस बनाओ. मैंने ये पढ़ाया था शायद. अब ऐसा बोलना यार, शायद मैंने ये पढ़ाया था ना. I think I had taught you this. I think I had taught you this. मैंने आपको पढ़ाया था. शायद मैंने पढ़ाया था. बोलो. I think I have saw this somewhere. I saw this. नहीं, सौ नहीं हो सकता मैडम. सौ नहीं हो सकता. सौ वर्ब का सेकंड फॉर्म. देखो आप ऐसा बनता है. I think I've seen. I have seen होगा. क्या आएगा? I have seen this movie last week. He has sung this song previously. रोहित आपके घर से बहुत ज्यादा उनकी आवाज आ रही है. आप म्यूट करो अपने आप को. क्या बोल रहे हो? मुझे इंग्लिश सुनना ही नहीं है. मुझे हिंदी में सेंटेंस बताओ पहले, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में ऐसा बनाते हो जो एक्चुअली बोला ही नहीं जाता लाइफ में. हिंदी बोलोगे तो अपने आप समझ आएगा. ऐसा बोलते हैं. आपको सेंटेंस बहुत सिंपल बनाया. काम किया है. क्या काम किया है बताओ जरा. क्या काम किया है? आज के देख लो तो बहुत सारे काम किए होंगे आपने. बर्तन धोया है. क्या? आई हैव डन माई डिशेस. आई हैव के बाद क्या लगा दिया आपने? डन लगा दिया. आई हैव डन माई डिशेस. और क्या किया आपने? आज बता दो किसने क्या क्या किया है. मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था. हाँ, तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. किया है और किया था तो आई हैड. कल मार्केट जाके आई. मैं मार्केट जाके आई. आई हैव गॉन टू मार्केट. वेंट आएगा कि गॉन आएगा? क्या वेंट क्यों आएगा मैडम? वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके. वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन. गॉन. आई हैव गॉन टू द मार्केट. आई हैड गॉन टू द मार्केट. मतलब मार्केट गई थी. आई हैव गॉन टू द मार्केट मतलब मार्केट गई है. आई हैव सीन यू इन द मार्केट. मैंने आपको मार्केट में देखा है. आई हैव
seen you in the market. I have saw you in the market नहीं होगा. I have seen you in the market. saw तो हो ही नहीं सकता. saw तो हमेशा लगता है जब आपका helping verb बीच में आता ही नहीं है तो. जैसे I saw you in the market. I के बाद फिर is, am, are, was, were, has, have, had, did, do, does, बीच में कुछ भी नहीं आएगा तो फिर saw आएगा. अब बीच में कुछ भी लग गया तो फिर saw तो हो ही नहीं सकता. सेकंड फॉर्म आता ही नहीं है फिर. अगर हेल्पिंग वर्ब बीच में लग गया तो सब्जेक्ट और सॉ के बीच में अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो सेकंड फॉर्म आता ही नहीं कभी भी. हिंदी बताओ. अब हिंदी भी नहीं आती, मैं क्या पढ़ाऊं आपको? इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, क्या पढ़ाऊं? डिसीजन लिया है अपने गोल को अच्छा, कंप्लीट करने. मैंने डिसीजन लिया है तो आई हैव टेकन द डिसीजन टू कंप्लीट माय गोल. आई हैव क्या आएगा? टेकन. टेक टू टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म. आई हैव टेकन द डिसीजन टू फुलफिल माय ड्रीम. मैं कल गाँव गया था. मैं कल गांव गया था तो आज आप ही गए क्या? ऐसे कैसे सेंटेंस बना हुए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कभी ऐसा बोला किसी को मैं कल गांव गया था? तो कोई पूछा बेवकूफ है क्या इतनी जल्दी आ गया? नहीं सर. नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, ये बताओ. आप सेंटेंस ऐसा बताओ ना बाबा जो प्रैक्टिकली बोलते हैं. अब मैं बोलूं कल मैं पानी पिया था, कब बोला ऐसा किसी को मैं कल पानी पिया था? आज नहीं पिया क्या? तो मेक सेंटेंसेस विच आर एक्चुअली प्रैक्टिकल, जो बोलते ही हैं हम लोग, ऐसा बनाओ सेंटेंस. डोंट टेक इट अदरवाइज. लेकिन आपको सेंटेंस ऐसा बनाना जो आदत है आपको बोलने की. कल मैं मेरे फ्रेंड की पार्टी में बर्थडे पार्टी में गया था. कल मैं फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया था. yesterday I had gone to one of my friends birthday party. yesterday I had gone. I had के बाद क्या आएगा? gone वर्ब का थर्ड फॉर्म. yesterday I had gone to one of my friends birthday party. किसको समझ में? अच्छा अभी ये बताओ मुझे कितने लोग एक दो लोगों ने बोला सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, समझ में नहीं आया है एक दो लोगों को. Am I going fast? No, sir. फास्ट है तो बता देना, मैं और स्लो कर दूंगा मैं. नो सर. और बताओ. मैं कल मीरा रोड गया था. अब मैं बोलता हूँ हिंदी, अब आप इंग्लिश बताओ. मैं कल मीरा रोड गया था. Yesterday I had gone to Mira Road. Gone to Mira Road. yesterday I went to Mira Road. yesterday I had gone to Mira Road. कौन सा सही है? I had gone to Mira I had gone to. दोनों सही हैं. दोनों सही है. yesterday I went to Mira Road, मैं कल Mira Road गया था. तो yesterday I had gone to Mira Road मतलब कल मैं Mira Road गया था. क्या डिफरेंस है दोनों में? वेंट मतलब बस टाइम पता नहीं कब गया था, और हैड गॉन मतलब क्या होता है? हैड गॉन टू मीरा रोड मतलब फिक्स है टाइम मेरा, बस इतना ही डिफरेंस है. सेंटेंस गलत नहीं है. yesterday I went to Mira Road. तो yesterday I went to Mira Road, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर में नहीं बैठेगा ना वो. हम यहाँ जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं I had gone to Mira, हाँ I had gone to Mira Road, और हैज हैव हैड नहीं लगा, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म, वो अलग सेंटेंस है, लेकिन मीनिंग वाइज गलत नहीं है वो. अब मुझे बताओ मैंने बैग पैक कर लिया है. I have packed my bag. पैक्ड माय बैग. ठीक है. मैंने एग्जाम की तैयारी कर लिया है. I have done the preparation of the exam. I have done preparation for my exam. मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, तो I have आएगा, had नहीं आएगा. कर लिया था बोलता तो had आता ना. कर लिया है मतलब क्या होगा? have आएगा I के साथ. उन्होंने मेरी मदद किया है. They have helped me. क्या? They They have helped me. they have helped Helped me. आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म. help. they have हाँ. helping नहीं आएगा मैडम, वर्ब का थर्ड फॉर्म. they have helped me. उसने मुझे मारा है. He have beaten me. Slapped me. Beaten. he has beaten me. उसने मुझे मारा है. मैंने उसको डांटा है.
I have scolded I have scolded Scolded him. scolded him या reprimanded him, मैंने उसमें डांटा है, ये फटकारा है। आपने क्या बोला? स्कोल्डेड या reprimanded, डांटने को reprimand करना बोलता है ना, reprimand ये REP reprimanded, MEND, reprimand करना मतलब डांटना होता है, scolded मतलब भी तो बोलते ही हैं, REPREMENDED, reprimand करना भी डांटना होता है। सब मीनिंग्स भी एग्जाम में आते हैं ना? हाँ आते हैं ना, SSC में पढ़ाऊंगा अभी, वोकैब शुरू करेंगे अभी हम लोग। चलिए ये खत्म कर दूं मैं, क्योंकि इसके बेस पे बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपने 30 पढ़ लिया ना, समझ लो आप इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ के जब इतना अच्छे से करके चले जाओगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व 60% क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। चाहे बैंक का दो, रेलवे का दो, SSC का दो, MPSC यूपीएससी कोई भी दो, 60% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी बेस पे, ओनली ऑन दिस 32 स्ट्रक्चर्स के बेस पे। इसके बाद वो वोकैबुलरी है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो सब पढ़ लेंगे उसके बाद। ओके है ना। बैंकिंग में तो वोकैबुलरी आती ही नहीं ज्यादा, 2 वोकैब्स आते हैं, वो भी पैसेज के बेस पे आते हैं, बट SSC वालों के आते हैं अच्छे खासे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड ऑल दैट। और ऐसे आते हैं कि जो वर्ड पूछा गया वो मीनिंग भी नहीं पता होता है, और जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं वो भी नहीं पता होता क्या दिया है, बट देन आल्सो वी हैव टू पुट द टिक मार्क। तो वो तरीका बताऊं कैसे करना है ना। और जो एक्सपेक्टेड वर्ड्स है वो तो पढ़ा ही दूंगा मैं क्लास में। और नेक्स्ट बताओ, और बताओ क्या किया है आपने। लेक्चर अटेंड किया है। सर गाली दी है। उसने मुझे गाली दिया है। हाँ तो बताओ, गाली दिया तो इंग्लिश बताओ क्या हुआ। उसने मुझे गाली दिया है, बोलो। He had given me bad words. He had given me abusive words. Abused me. नहीं, गिवन में ऐसा जरूरी नहीं है। He has abused me. Abused me. He has देखो गाली देने के लिए यूज करते हैं हम लोग नॉर्मली abuse, Abused. दिख रहा ना, abuse, 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 rebuke, he has rebuked me, he has abused me, दोनों बोल abused, rebuked। I have watched TV. I have watched TV, मैंने टीवी देखा है। ये ऐसी कहानी है जैसा लग रहा है मतलब पुराने जमाने किसी ने बोला मैंने टीवी देखा, किस टाइप का होता है। ऐसे कहाँ बोलते हैं, कभी बोला है आपकी जिंदगी में सेंटेंस मैंने टीवी देखा है। आप ये बोलो मैंने सीरियल देखा है। TV. हाँ ऐसा बोलो मैंने ये वाला सीरियल देखा है, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहाँ बोलता मैंने टीवी देखा है, मैंने घड़ी देखा है। अब घड़ी देखा है क्या होता है बताओ। मैंने वॉशिंग मशीन देखा है। ये तो ऐसा लग रहा है जमाने में हो ही नहीं, बाहर के जमाने से आए वो अचानक देख लिया आपने। ऐसा बोलो कि मैंने ये वाला सीरियल देखा है। अब इसकी इंग्लिश आप ही बताओगे, बताओ मैंने ये वाला सीरियल देखा है या ये वाला एपिसोड देखा है। I have watched this episode. I have watched this serial या I have watched this episode. हाँ I have watched Vampire Diaries. हाँ वैम्पायर डायरीज आजकल बहुत चल रहा है। वही ना, कितने पार्ट देखे, सारे पार्ट देखे क्या, कितने 12 है 6 हैं, कितने पार्ट 8 है। 8 है ना। हाँ तो बंदा बड़ा स्मार्ट लगता है ना जो पॉकेट में हाथ रख के चलता है, फालतू जेम्स बॉन्ड की तरह, है ना। सारे स्मार्ट हैं। I have don't like new movies. यू डोंट लाइक मूवीज, आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज। ऐसा मैम डोंट में चला गया, फिर वहां चले जाओगे आप डू डज डिड में। आई डोंट लाइक बॉलीवुड मूवीज, आई डोंट वर्क ऑफ Wall hanging. मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है सेंस आ रहा ना, और नहीं है तो नॉट लगा दो। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने मूवी नहीं देखा है। यहाँ पे आप नॉट लगा दोगे तो नॉट नेगेटिव वाले बन जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे अगर नॉट लगा दोगे ना, ये ऑप्शनल है, नॉट लगा दो नेगेटिव बन जाएगा। आई मतलब काम किया है, और यहाँ नॉट लगा दो काम नहीं किया है। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, आई हैव नॉट टॉक टू हिम, मैंने बात नहीं किया है। I have not sung a song before. आई हैव नॉट backbited you, मतलब मैंने पीठ पीछे तुम्हारे बारे में चुगली नहीं किया है। आई हैव नॉट betrayed you, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। आई हैव नॉट betrayed you, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया है। होता ना betray मतलब धोखा देना। आई हैव नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। आई हैव नॉट betrayed you, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया है।
और क्या किया है क्या नहीं किया आपको बताना। नहीं किया है तो नॉट लगा देना, किया है तो बस दैट लगा देना। I have made wall hanging yesterday. I have made Wall wall hanging. hanging yesterday. ठीक है। I have recorded the lecture. Tripti मैडम has recorded the lecture. ट्रिप्टी मैम ने लेक्चर रिकॉर्ड किया। ट्रिप्टी मैडम has recorded the lecture। और आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप बोल सकते हो why ट्रिप्ती मैडम has not recorded the lecture। ठीक है ना। ट्रिप्ती मैम आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, आपके लिए क्वेश्चन है। why she has not recorded the lecture, उन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। क्वेश्चन इसी में से बनेगा, लेकिन आप नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, सब इसी से बनेगा। स्ट्रक्चर ये रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसके पहले जितने पढ़ाया ना, सब में आपको क्वेश्चन वाले, नॉट वाले सब बना सकते हो आप, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये आगे समझ में। चलो मूव फर्दर। यस ये बहुत सर। सिंपल था। हैज हैव हैड लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था इसमें। मूविंग ऑन टू द सेकंड स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब। टू हैव वर्ब मतलब क्या आ जाएगा, हैज हैव हैड मतलब कोई भी लेना है। बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये बनेगा पैसिव वॉइस। अब यहाँ डिफरेंस क्या है मालूम है। वहां पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये सेम है, सब्जेक्ट भी है, वेब वर्ब भी है, वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या आ गया बीच में, बिन। और यहाँ क्या है, वहाँ क्या था, काम किया है या कर चुका है, और यहाँ क्या किया गया है, तो गया आ गया। जब भी बिन आएगा तो मतलब यहाँ पे गया आएगा। बता था ना, बिन मतलब होता है गया, रहना, होना, बनना, जाना, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस। मतलब यहाँ सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा। जैसे ही, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू हैव वर्ब में से ले लो, ही हैज बिन। अब आगे क्या ला दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पनिश्ड। ही हैज बिन पनिश्ड फॉर द मिस्टेक। ही हैज बिन पनिश्ड फॉर द मिस्टेक, मतलब गलती के लिए उसे सजा मिली है। ही हैज बिन पनिश्ड मतलब काम किया गया है, उसको सजा दिया गया है। ही हैज बिन पनिश्ड फॉर द मिस्टेक। आई हैव बिन स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, मुझे बिना मतलब के डांटा गया है, बोलते हैं ना। आई हैव बिन स्कोल्डेड फॉर नो रीजन, मुझे बिना मतलब के डांटा गया है। तो काम किया गया है। अब यहाँ हिंदी सेंटेंस बताओ, काम किया गया है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, दो सेंटेंस है, बनाना कैसा है। और यहाँ बना दो, दे हैड बिन। अब ये मतलब हमेशा आएगा, हैज बिन, हैव बिन या हैड बिन, ये लगाना ही आपको सब्जेक्ट के बाद। अब इसके आगे जो लगेगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पनिश्ड, स्कोल्डेड। अब आगे जो भी लगाओ, दे हैड बिन क्या किया गया है, दे हैड बिन ट्रांसफर्ड। They have been transferred. They had been transferred to other department. Other department. मतलब अदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया गया है, कर दिया गया था। They had been transferred to other department. अदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया गया था। यहाँ पे था आएगा और इन दोनों में है आएगा। बीन के बाद आईएनजी नहीं आएगा ना? बिन अभी नहीं आएगा, वो आएगा लेकिन अभी नहीं पढ़ाया मैंने वो। ओके, रॉन्ग नहीं होता सेंटेंस अगर आया तो? क्या? सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा ना अगर बीन के बाद आईएनजी आएगा तो?
क्यों? मैंने उस दिन आपको याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था बीन बी, बिन और बिंग, ये याद है आपको? बताया था हाँ मैंने कहा था इसमें ऑलरेडी आएंगे तो इसमें आएंगे बीन लगा में सकते हो, हाँ बी और बिन में लगा सकते हो आप आईएनजी। ओके ये बताया था नहीं बताया था? हाँ हाँ सिर्फ बीइंग में V3 यूज करते। हाँ, बिंग में आप आईएनजी नहीं लगा सकते आप, ये ऑलरेडी इसमें ओके आईएनजी होता है, हाँ हाँ याद है? चलो अब आप बताओ, बट यहाँ पे यूज नहीं करना, या तो अभी ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ ना, सेंटेंस जो बनाया आप यहाँ से बनाओ सेंटेंस। काम किया गया है या किया गया था, बताओ क्या काम किया गया है? Poor people had been gotten free grocery during pandemic period. पुअर पीपल हैव Had been gotten free grocery. गॉटन कौन सा वर्ड होता है? हैव बीन गॉटन थोड़ी बोल सकते हो। पुअर पीपल हैव Sorry. उनको दिया गया है ना, उन्होंने नहीं दिया, उनको दिया गया है। हाँ. मतलब पुअर पीपल हैव बीन अवॉर्डेड या गिवन सिंपल वर्ड, हाँ. गॉटन नहीं बोलोगे, गिवन। गॉटन तो खुद मिलना होता है ना, दिया गया है ना, गिवन। पुअर पीपल हैव बीन गिवन, ठीक है, या एलोकेटेड फ्री ग्रोसरीज एट अ टाइम ऑफ during pandemic period. या ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड। और कुछ? पौधों को पानी दिया गया है। पौधों को पानी दिया गया है, कौन बताएगा? प्लांट्स have been watered. Plants have been watered. Plants have been watered. और क्या किया गया है? He has been given this job. He has been given this job as per his eligibility. ऐसा बोलो ना, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब दिया गया है, उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है, क्या आएगा? He has been fired from the office. या he has been terminated या he has been fired from the office. ऑफिस से निकाल दिया गया या terminated from the office. और क्या किया गया है? He has been suspended from the school. पंखा सुधार दिया गया है या एसी सुधार दिया गया है, तो एसी हैज बीन क्या बोलेंगे, क्या किया गया है? रिपेयर्ड, सुधार दिया गया है, क्या बोलोगे? हैज बीन रिपेयर्ड, एसी हैज बीन रिपेयर्ड। और बताओ? He has been suspended from the school. He has been punished, he has been suspended from the school. सस्पेंड कर दिया गया है। और बताओ क्या किया गया है? Yesterday, I have been bought new dresses. Yesterday, I have been bought new dresses. I have been bought मतलब मुझे खरीदा गया है मैडम, मतलब ऐसा हो जाएगा। I have been bought मतलब कल मुझे खरीदा गया है नए ड्रेसेस, मैंने नहीं खरीदा है, मुझे खरीद के दिया गया है बोलना पड़ेगा। Yesterday I have been bought मतलब मुझे खरीदा गया है हो जाएगा। Yesterday I have been Gifted. सब I have been gifted बोल सकते हो। Yesterday I have been gifted many dresses as yesterday was my birthday, वैसे चल जाएगा। But yesterday I have been bought मतलब मुझे खरीदा गया है, मुझे कैसे खरीद लोगे? They have been charged hefty amount for breaking the rules. हाँ, they have been charged hefty amount for breaking the rules. They सब्जेक्ट हो गया they, यहाँ पे have, फिर यहाँ पे been लगा दो, they have been, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म charged. They have been charged, अब उसके आगे जो बनाना है आपको, they have been charged heftily for breaking the rule. hefty मतलब hefty charge मतलब मालूम है ना? hefty मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम चार्ज लगा गया। they have been charged heftily. और क्या किया गया है?
कल रूल चेंज किया गया है. She has been rewarded. The rule has been changed. जो law has been changed, law बदल दिया गया है. The farmers law has been changed. Farmers law have been changed. Change कर दिया गया. She has been rewarded for performing well in the exam. She has been rewarded for performing well in the examination. Good. और बताओ. One of the student has been removed from the group because of not writing his actual name. ठीक है, कुछ भी बनाओ सेंटेंस आप. The recording has been done. Recording कर दिया गया है. The lecture has been delivered. Lecture deliver कर दिया गया. Vegetables had been washed properly. The link has been sent for the next GS and GA lecture. The link has been sent. आपको लिंक सेंड कर दिया गया है GS लेक्चर का. Today we will have 4 to 5:30 GS लेक्चर होगा SSC वालों का, and 6 to 7:30 GA होगा बैंकिंग वालों का. So the link has been sent for GA and GS lecture. He has been performed very well. सर आप मुझे सुनना ही नहीं है. जब भी आप बोलोगे ना आई यूज ही सेड में, सुनना ही नहीं मुझे. सुनना ही नहीं है मुझे. हाँ, आपको सामान डालो यहाँ पे. सब्जेक्ट सारी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है आई वी यूज ए ही सेड, खाली प्रोनाउन रख के रखा है. नाउन नहीं है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दुनिया में. सब्जेक्ट के नाम पे आपको 4-5 वर्ड याद है. आई वी यू दे ही इट. रटाया लगता है स्कूल में. क्या बोलो कुछ और. चेयर हैज बीन रिमूव्ड. चेयर को हटा दिया गया है. टेबल हैज बीन रिमूव्ड. बोलो ना कुछ ऐसा. आई हैव बीन रिमूव खाली करते रहते हो. The machines had been repaired properly. The machines have been repaired properly. सही है. Good. वैसे ही राइट. किसने बोला था? वैसे ही ने बोला था ना. अक्षता ने बोला. सॉरी, अक्षता ने बोला. सॉरी. और बताओ. The building have been repaired. Focus has been rated at the top in the Google due to results. The building has been reconstructed as it was getting dilapidated. Dilapidated पता है ना क्या होता है? जर्जर हो गई थी बिल्डिंग. क्या बोलते हैं उसको? Dilapidated building ही बोलते हैं नॉर्मली, या abandoned building बोलते हैं. सिंपल लैंग्वेज में abandoned लिखा रहता है ना, जहाँ पे क्या बोलते हैं, खंडर जैसा जो रहता है. क्या बोले सर? The building has been reconstructed as it was dilapidated. He has been terminated from the job. Dilapidated मतलब होता है कि वो जर्जर हो गई थी बिल्डिंग. He has been removed the house from the job. He has been removed from the job. ये हो गया मैडम. और ही से सुनना ही नहीं मुझे. अब जहाँ प्रोनाउन बोला सुनना ही नहीं मुझे. यहाँ पे आप नाउन लगाओ या कोई सब्जेक्ट कुछ इस तरह लगाओ. table have been removed the house. अब मैं टेबल भी नहीं सुनूंगा. जब मैंने टेबल चेयर आने लगा. अब दूसरा कुछ बताओ. और ढूंढो दुनिया में. और कुछ सब्जेक्ट दिख रहा है क्या दुनिया में? देखो. ट्रेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर. ट्रेन चल नहीं रही है. बस दिख रहा है? बस लगा दो. ट्रेन लगा दो. बाइक लगा दो. रोड दिख रहा है? रोड लगा दो. बिल्डिंग दिख रही है? बिल्डिंग लगा दो. वो क्या नाम है, क्रोमा दिख रहा है? क्रोमा दिख रहा है. और कौन सा दिख रहा है? ब्रांड दिख रहा है कोई? ली की ब्रांड दिख रही है? कुछ ऐसा लगाओ ना बाबा. और भी चीज. मॉल दिख रहा है कोई? आरसीटी मॉल या कोई मॉल दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है वो बोलो ना यार. सब्जेक्ट लगे हो खाली आई वी यू दे ही सी इट, वही खत्म हो जाते हो. Headphone has been gifted to me. क्या? Headphone has been gifted to me. हेडफोन. हाँ, हेडफोन क्या? हेडफोन Has been gifted to me.
हेडफोन हैज बीन, क्या आगे क्या बोला आपने? हेडफोन क्या हुआ है आगे, क्या किया गया उसका? गिफ्टेड बोला उसने। हेडफोन हैज बीन लिस्टेड, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। गिफ्ट अच्छा, हेडफोन हैज बीन गिफ्टेड। गिफ्टेड, हैज बीन गिफ्टेड। अरे हेडफोन कौन गिफ्ट करता है? सीधे मोबाइल गिफ्ट करते हैं। People, beaches have been cleared. ऐसा बोलो, दिस मोबाइल हैज बीन गिफ्टेड बाय, अब जो भी जिसने भी दिया हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी देता हो, पापा मम्मी मामा मामी जिसने भी दिया हो। Beaches बोलो। have been cleared by people. Beaches have been cleared by people. हैज बीन क्लियर्ड बाय पीपल, ठीक है। क्रिकेट का बताओ कुछ। क्रिकेट बिल्डिंग सुन लिया मैंने, बिल्डिंग नहीं सुनना मुझे, और कुछ बताओ। क्रिकेट है, शरद पवार है, Milk has been gotten. उद्धव ठाकरे जी हैं, किसी का भी नाम लो बाबा, और लोगों का नाम लो। Milk has सब्जेक्ट been दुनिया में rotten. और भी बहुत सारे हैं, मुझे नहीं सुनना ही सीट पे, कुछ भी सुनना ही नहीं है मुझे। Milk has जो been rotten. Politicians have been दूध खराब हो गया है. पॉलिटिशियन, Politicians have been manipulated. People have been manipulated by the politician. क्या मैनिपुलेट हुआ है? People have been manipulated by the politicians. By the politicians. Good. अब समझ में आ रहा सब्जेक्ट कैसे बनते हैं? बस लगे हो खाली आई वी यूज ही सी इट। क्या बोल रहे हो? She has been doing the some work. सी सुनना ही नहीं मुझे, सी सुनना ही नहीं है। सी हैज बीन डूइंग, सी सुनना ही नहीं मुझे, सी नहीं लगाना है। सब्जेक्ट ऐसा लगाओ, और ये तो ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हो उसके साथ कुछ हुआ होगा, उसने कुछ नहीं किया है, ऐसा मत बनाना जिसमें इसने कुछ किया है। ऐसा करो जैसे इसके साथ कुछ हुआ है, जैसे यहाँ लोगों के साथ हुआ था, या पॉलिटिशियन लगा तो उनको समझ में आ गया, पॉलिटिशियन नहीं लगा देते। पॉलिटिशियन लगाओगे तो उनके साथ थोड़ी कुछ हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो यहाँ रहेगा। The mob has been controlled by police. The mob have been controlled by the police. जो भीड़ है वो पुलिस द्वारा कंट्रोल किया गया है। मुझे बेवकूफ बनाया गया है, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। क्या आएगा? I have been befooled. मुझे बेवकूफ बनाया गया, तो I have been befooled. Some exam have been postponed in this year. Exam has, अगर सिंगल एग्जाम है तो has आएगा, और एग्जाम्स होगा तो क्या होगा? Have been postponed till further notification. Exams have been postponed till further notification. Tree has been removed from the road. Tree has been आगे क्या किया गया? पेड़ का क्या किया गया? Removed from the road. अच्छा, tree has been removed from the road. रोड से पेड़ को हटा दिया गया है। गुड। तो एग्जाम have been आएगा कि has been? अगर सिंगल एग्जाम है तो हैज बिन, और एग्जाम्स लिखा हुआ है तो हैव बिन। अगर एक एग्जाम की बात कर रहे हो तो हैज बिन, और बहुत सारे एग्जाम है तो एग्जाम्स हैव बिन। Economy has been grown for the past 2 years. एक कहाँ ग्रोन होगा मैम? स्लो डाउन हो गया है। इकोनॉमी हैज बीन grown. इकोनॉमी हैज बीन ग्रो मतलब इकोनॉमी ग्रो किया गया है, इकोनॉमी थोड़ी ग्रो किया गया है, कंटेंट नहीं बनेगा उस तरफ से। इकोनॉमी के साथ क्या हुआ है? आप वैसा बनाओ तो ऐसा बनेगा ना, द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन, वो पहला वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा ना। हैज बीन ग्रोन मतलब उसको बढ़ाया गया है, वैसा हो जाएगा। ऐसा बोल देते द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन बूस्टेड बाय डिलीवरिंग कौन सा कोविड वैक्सीन टू अदर कोविड बाय डिलीवरिंग कोविड वैक्सीन टू अदर कंट्रीज। द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन बूस्टेड बाय डिलीवरिंग कोविड वैक्सीन टू अदर कंट्रीज। आपको पता है ना, अपने देश से बहुत सारे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं हम लोग। Justice has been not given to sorry
ये यहाँ से बनाओ, काम किया गया है, क्या काम किया गया है? तो इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया, बूस्ट अप किया गया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी हैज बीन बूस्ट अप, वैसा आएगा ना, कुछ किया गया है। द क्लास हैज बीन कैंसिल्ड, क्लास को कैंसिल किया गया है ड्यू टू सम इंटरनल रीजन। द फिजिकल क्लास हैज बीन कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट। बुक्स एंड नोट्स हैव बीन क्या किया गया है, हैव बीन डिलीवर्ड। चलो समझ में आ गया आपको? ये दो समझ में आए स्ट्रक्चर? Yes. Now let's end up the class because now you will have the GS lecture also. जनरल स्टडीज का लेक्चर होगा ना आपका कुणाल सर का। अभी जितने भी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, डू डज डिड के 4 और ये हैज हैव हैड के 2, टोटल 6 स्ट्रक्चर पढ़ाया मैंने, और इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। Those who have not attended the class, there is no excuse कि मैंने सर क्लास अटेंड नहीं किया था। You just go to YouTube, focus live lecture, और वहाँ जाके आप ये चीज दोबारा देखो आप, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम कम विद प्रिपरेशन कि आपने सब ऑलरेडी देखा हुआ है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर और फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी द डाउट। क्लियर है? Okay. Yes. Anything else you want to discuss with? Anything else you want to discuss with me? No. और कुछ प्रॉब्लम, इंटरनल क्लास का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम मीरा रोड? मैं हूँ।